नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। और शुरू करते हैं हमारा वीडियो आज एक नई पजल के साथ। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और उसके बाद चेक करिए कि आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो राइट है या नहीं है, और अगर रॉन्ग है तो आपने कहाँ पर गलती करी है। तो बिना देर के शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा। एक पर्सन QRSTUVWNX बाय लैपटॉप वन बाय वन बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। 8 लोग हैं और सब वन बाय वन लैपटॉप बाय करते हैं। 6, 7 और 8। ठीक है, मतलब पहले कौन बाय करेगा, बाद में कौन बाय करेगा, तो ऑर्डर वाइज इस तरीके से आपको अरेंज करना है। W बाइज लैपटॉप बिफोर V। ठीक है, W जो है लैपटॉप को V से पहले बाय करता है। वो बाइज लैपटॉप एट 45 V। V के बाद आपको लिखा है हु, मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं? V के बारे में बात कर रहे हैं। हु है एग्जैक्ट इमीडिएट नेबर के बारे में बात करता है। तो V जो है लैपटॉप को 45 की मतलब 45,000 पर बाय करता है। एज मैनी पर्सन बाय लैपटॉप बिफोर W। W के पहले जितने लोग लैपटॉप बाय करते हैं, एज मैनी बायज आफ्टर T। उतने ही लोग T के बाद बाय करते हैं। ठीक है, इस तरह की क्वेश्चन भी हम कई बार कर चुके हैं। T बायज लैपटॉप आफ्टर एटलीस्ट 5%। ठीक है, जो T है कम से कम 5 लोगों के बाद लैपटॉप को बाय करता है। कम से कम 5, मतलब 5 से ज्यादा हो सकते हैं, 5 से कम नहीं हो सकते। मतलब 4 लोग नहीं हो सकते, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो इनके बाद में तो सबसे पहले जो सबसे अर्लीस्ट किसने बाय किया होगा? ये वाले पर्सन ने। और सबसे लेटेस्ट बाय, लेटेस्ट मतलब क्या होता है? सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में किसने बाय किया होगा? ये वाला। ऐसा हम मान के चलते हैं। तो ठीक है, तो 5 लोगों के बाद में मतलब 1 2 3 4 5, मतलब इन लोगों के बाद यहां तो T आ नहीं सकता, तो T या तो यहां आ सकता है, या फिर T यहां आ सकता है, या फिर T यहां आ सकता है। आई होप आपको ये कंडीशन समझ आ गई होगी। वापस समझा रहा हूं कि T कम से कम 5 लोगों के बाद में लैपटॉप बाय करता है। तो देखो अगर यहां पर रखोगे तो यहां तो पहले नंबर पे T बाय कर रहा है। ठीक है, तो कम से कम 5 ऐसे लोग होने चाहिए जिनके बाद वो बाय करता हो। तो 1 2 3 4 5, तो T यहां पर आ सकता है, 5 लोग हैं। T यहां पर आ सकता है, 6 लोग हो गए। T यहां पर आ सकता है, 7 लोग हो गए। इसके अलावा T की और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 2 पर्सन बाय लैपटॉप बिटवीन W एंड X। W और X के बीच में 2 लोग लैपटॉप बाय करते हैं। Q बाइज लैपटॉप ओनली आफ्टर 2 पर्सन। ठीक है, और Q जो है ओनली आफ्टर, ओनली आफ्टर का मतलब सिर्फ 2 ही लोगों के बाद बाय करेगा। मतलब न तो 3 होंगे न 1 होगा, सिर्फ 2। मतलब पहला ही होगा, दूसरा ही होगा, इसके बाद यहां पर कौन आ जाएगा? Q आ जाएगा। मतलब Q की पोजीशन आपको फिक्स दी हुई है। R बाइज लैपटॉप आफ्टर V। R जो है V के बाद में बाय करता है। Who buys laptop after X। ठीक है, और V X के बाद लैपटॉप को बाय कर रहा है। ठीक है, V W के बाद भी बाय कर रहा है और X के बाद भी बाय कर रहा है। ठीक है, तो देखो वापस से पढ़ते हैं इस इक्वेशन कंडीशन को। R buys laptop after V, V who buys laptop after X। More than 3 person buys laptop between R and S। R और S के बीच में 3 से ज्यादा, मोर देन 3 मतलब 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा मतलब मिनिमम कितने हो गए? 4। कम से कम 4 लोग R और S के बीच में होने चाहिए। S who buys laptop at 50K। S जो है 50,000 पे इस लैपटॉप को बाय करता है। एटलीस्ट 1 पर्सन बायज लैपटॉप बिटवीन V एंड U। ठीक है, V और U। यहां पर ऐसा नहीं बोला कि 1 पर्सन बाय लैपटॉप बिटवीन V एंड U, ऐसा बोला है एटलीस्ट 1 पर्सन, मतलब कम से कम 1 पर्सन होना चाहिए। एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो मतलब आप ये कह लो कि मिनिमम 1, मिनिमम 1। उसके बाद आप कितने भी लोग हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो कहां से इस क्वेश्चन को शुरू करोगे। देखो सबसे पहले तो आपके पास ये कंडीशन दी गई है कि T इन 3 जगह में से कहीं पर बाय कर सकता है। तो T क्या यहां पर आ सकता है? आपको ये बोला था कि W और T, W के लेफ्ट में जितने हैं उतने ही T के राइट में है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो W के पहले जितने लोगों ने बाय किया है लैपटॉप, उतने ही T के बाद में लोगों ने बाय किए हैं। तो T को अगर यहां रखोगे तो यहां 2 जन आ गए, मतलब W के पहले 2 जन आने चाहिए, मतलब W यहां नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी Q आ चुका है, इसलिए T यहां पर नहीं आ सकता। मतलब T की आपकी 2 ही कंडीशन बनी, 1 और 2। तो हम 2 कंडीशन फटाफट बना लेते हैं। ठीक है, 4 5 6 7 और 8। ठीक है, Q यहां पर है आपका ऑलरेडी, तो एक बार T को हमने यहां ले लिया, एक बार T को हमने यहां ले लिया। अब T यहां पर है तो इसके इधर राइट साइड में कितने हैं? 1 जन है, तो W के लेफ्ट साइड में 1 जन हो जाएगा। सिमिलरली यहां T है, राइट साइड में कोई नहीं है, तो W के इधर भी कोई नहीं है। ठीक है, और W और X के बीच में 2 जन है, तो 1 2 और यहां X आ जाएगा, 1 2 यहां X आ जाएगा। मतलब हमारी ये कंडीशन कंप्लीट हो गई, ये कंडीशन भी
कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद देखो, इसके बाद आप किस कंडीशन को यूज करोगे या किस कंडीशन को सॉल्व करोगे। एस और आर के बीच में कितने लोग होने चाहिए, कम से कम 3 लोग, 3 से ज्यादा लोग होने चाहिए, मतलब 4 लोग होने चाहिए, ठीक है। और x के इस साइड कौन है v, मतलब v की 2 पोजीशन है, एक तो यहां आ सकता है या फिर v यहां आ सकता है। सिमिलरली इसमें v 3 जगह पर आ सकता है, ठीक है। और देखो अब कैसे करोगे, अब यहां पर देखो, ये आप इस तरीके से कह सकते हो x या w और उसके बाद v फिर r, इस तरीके से आप कह सकते हो। क्यों, क्योंकि ये दिया हुआ ना, देखो x से पहले v है, w से सॉरी v के पहले x है, v के पहले w है, ठीक है, और v के बाद r है, तो उसी को मैंने एक साथ कंडीशन में इस तरीके से लिख दिया। अब r और s के बीच में क्या है, एक रिलेशन आपको दिया हुआ है, इसका मतलब r जो होगा आपका यहीं पर कहीं आएगा। क्यों, क्योंकि w कहां आएगा हमें नहीं पता, लेकिन x यहां पर है, तो v इन दोनों में से, इन तीनों में से कहीं जगह पर आएगा। यहां पर ये 2 पोजीशन बची, यहां पर ये 3 पोजीशन बची, ठीक है। अब सपोज करो इस कंडीशन में आप कैसे देखोगे v कहां पर आएगा, देखो v को अगर आप यहां रखोगे, ठीक है, तो यहां r आ सकता है। v को यहां रखोगे तो r तो v के राइट में आना चाहिए, लेकिन यहां r की पोजीशन नहीं बची, इसका मतलब v और r आपके यहां आ जाएंगे, ठीक है, v और r आपके यहां आ जाएंगे। अब देखो r से 3, कम से कम 3 छोड़ के क्या होने चाहिए, s होने चाहिए, तो s देखो 1 2 3 और 4 +3 मतलब 3 से ज्यादा होने चाहिए, तो s आप यहां रखोगे, v के बाद u आप यहां रखोगे, जो u बच गया था ना, v और u। अब देखते हैं ये कंडीशन कैसे फॉलो हो रही है, ठीक है, इसमें देखते हैं, ठीक है। तो v यहां आ सकता है, v यहां आ सकता है, ये 2 पोजीशन पे आपका v आ सकता है, ठीक है। अब v और r की अगर हम बात करें, ठीक है, तो v अगर यहां आ जाएगा तो r आपका यहां आ जाएगा, ठीक है, r से 1 2 3 और फिर आपका 4 और यहां पर s आ जाएगा। लेकिन अगर v को यहां रखते हो और r को यहां रखते हो, ठीक है, तो 1 2 3, हमें तो 3 से ज्यादा बोला था, हमें तो क्या बोला था, 3 से ज्यादा, तो यहां तो मतलब r आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो 3 ही बन रहा है, ठीक है, उस साइड कोई होगा, मतलब ये कंफर्म हो गया कि r की पोजीशन यहीं पर आएगी, r की पोजीशन यहीं पर आएगी। 1 2 3 4 मतलब s यहां आ जाएगा। अब बचा u, तो ये u यहां आ जाएगा। अब ये सारी मैं क्यों सॉल्व करके बताता हूं, मैं आपको कंडीशन सॉल्व करके बताता हूं कि कैसे आप एलिमिनेट करना है। आपको तो फटाफट देख के ही एलिमिनेट कर लेना है, मैं सिर्फ सॉल्व करके आपको समझा रहा हूं कि किस तरीके से आप कंडीशंस को एलिमिनेट करते हो। अब देखो v और u के बीच में मिनिमम एक जन होना चाहिए था, लेकिन यहां तो एक भी नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो क्या सारी कंडीशन इसमें फॉलो हो रही है, देखो r और s के बीच में कितने लोग होने चाहिए, 3 से ज्यादा लोग होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, मतलब 3 से ज्यादा तो हैं, ठीक है। w और x, ठीक है, w और x और उसके बाद v और फिर r, ये भी पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। v और u के बीच में मिनिमम एक जन है, तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। w के लेफ्ट में जितने हैं उतने ही t के राइट में है, ये भी आपका पॉसिबल हो रहा है। तो ये सारी कंडीशंस फॉलो हो रही है, मतलब आपका ये जो है फाइनल आंसर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, किस तरीके से इसको सॉल्व करना था ये हमने ट्रिक देखी, और किस तरीके से आपको चीजों को एलिमिनेट करना था, किन किन चीजों का ध्यान रखना था। आप अगर चाहते तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बना सकते थे, बट हमने आपको सिर्फ यहाँ ये समझना है कि किस तरीके से आप पॉसिबिलिटीज को एलिमिनेट करते हो, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं होता है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हो। असल में 2 ही चीजें आपके काम आती है, एक तो आप कौन सी कंडीशन पिकअप कर रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन पिकअप करके मैं इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ। दूसरा, जो पॉसिबिलिटीज बन रही है उसको आप कैसे एलिमिनेट करते हो, ठीक है। फाइनल आंसर्स तक पहुंचने के लिए आप कैसे एलिमिनेट करते हो, ठीक है। आप 10 पॉसिबिलिटीज बना लो, सारी पॉसिबिलिटीज आप बना लो, और उसके बाद ही क्वेश्चन पर फाइनल आंसर लेके आते हो, तो आपको काफी ज्यादा टाइम लगता है। और आईबीपीएस की एग्जाम टाइम का ही एक खेल है, ठीक है। आप अगर ऐसे पूरा 100 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो पूरा 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, बट गिवन टाइम में जो 20 मिनट का आपको पर्टिकुलर टाइम मिलता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, उसमें आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, बस वहीं पर पूरा गेम चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात आती है, इसलिए आपको ये देखना होगा कि किस तरीके से आप कंडीशंस को, जो पॉसिबिलिटीज है उनको एलिमिनेट कर सकते हो, कौन सी कंडीशन को आप पिकअप कर रहे हो। ऑटोमेटिकली हम कैसे, जैसे मैंने W लिया, उसके बाद फिर मैंने W से ये लिया, तो जो कनेक्टिंग होती है उससे आपको देखना है, ठीक है। और यहाँ पर फिर ये 45,000 और ये 50,000 ये आपको लिख लेना है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपका एक आंसर जो है राइट आया होगा, आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा, और इसी तरीके से आगे सॉल्व करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल बालाजी एकेडमी के साथ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राम।